भोजेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के भोजपुर गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसके गर्भगृह में एक 7.5 फुट ऊंचा लिंगम स्थापित है। 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसका निर्माण अधूरा रह गया। मंदिर के आसपास की चट्टानों पर वास्तुशिल्प योजनाएं उकेरी गई थीं और इससे विद्वानों को 11वीं शताब्दी के भारतीय मंदिर निर्माण तकनीकों का अध्ययन करने में मदद मिली। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया गया है। इतिहास। भोजपुर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज द्वारा किया गया था। इस मंदिर का निर्माण संपूर्ण रूप में नहीं हो सका, इसलिए इसमें एक समर्पित शिलालेख का अभाव है। लेकिन भोजपुर नाम से ही इस मंदिर के संबंध की पुष्टि होती है। मूर्तियों और अन्य प्रमाणों से भी इस विश्वास को समर्थन मिलता है कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना हो सकता है। भोजपुर में एक जैन मंदिर भी है जिसमें 1035 ईस्वी का शिलालेख है। इसके अलावा कई साहित्यिक कार्य और ऐतिहासिक साक्ष्य भोज के शासनकाल की पुष्टि करते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बांधों और जलाशय का निर्माण होता था, जो भोज के शासनकाल के दौरान किया गया था। इन सभी साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि मंदिर का निर्माण भोज द्वारा करवाया गया था। अंत्येष्टि स्मारक सिद्धांत। अंत्येष्टि स्मारक सिद्धांत के अनुसार भोजपुर मंदिर में कई विशिष्ट तत्व हैं। इसमें गर्भगृह से जुड़े एक मंडप का अभाव है, जबकि विशिष्ट घुमावदार शिखर की बजाय सीधी छत है। मंदिर की तीनों दीवारों का बाहरी भाग सादा है, जबकि प्रवेश द्वार पर कुछ नक्काशी है, जो 12वीं शताब्दी की शैली की है। इस विशेषता के आधार पर शोधकर्ता श्री कृष्ण देव ने सुझाव दिया है कि मंदिर एक अंत्येष्टि स्मारक था। इस परिकल्पना को एम.ए. धाकी द्वारा मध्ययुगीन वास्तुशिल्प पाठ की खोज से और अधिक पुष्टि मिली है। ये खंडित पाठ एक मृत व्यक्ति के अवशेषों पर बनाए गए स्मारक मंदिरों के निर्माण का वर्णन करता है, जिन्हें स्वर्ग की ओर चढ़ने के लिए वाहन के रूप में माना जाता है। इन मंदिरों को स्वर्गारोहण प्रसाद स्वर्ग या स्वर्ग पर आरोहण की स्मृति में मंदिर कहा जाता था। इस पाठ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे मंदिरों में विशिष्ट शिखर के बजाय पीछे हटने वाले स्तरों की छत का उपयोग किया जाना चाहिए। किरीट मनकोडी का कहना है कि भोजपुर मंदिर की अधिरचना इसकी प्रतिस्पर्धा के समय बिल्कुल इसी रूप में रही होगी। उनका अनुमान है कि भोज ने अपने पिता सिंधुराज या अपने चाचा मुंजा की आत्मा की शांति के लिए इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया होगा, जिन्हें दुश्मन के इलाके में अपमानजनक मौत का सामना करना पड़ा था। निर्माण का परित्याग। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य अचानक बंद हो गया। कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि परित्याग अचानक प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की कमी या युद्ध के कारण हुआ होगा। 2006-07 के दौरान इसके जीर्णोद्धार से पहले इमारत में छत का अभाव था। इसके आधार पर पुरातत्वविद के मोहम्मद का मानना है कि भार की गणना करते समय हुई गणितीय त्रुटि के कारण छत ढह गई होगी। बाद में परिस्थितियों ने भोज को इसका पुनर्निर्माण करने से रोका होगा। परित्यक्त स्थल से मिले साक्ष्यों से विद्वानों को 11वीं शताब्दी के मंदिर निर्माण की यांत्रिकी और संगठन को समझने में मदद मिली है। मंदिर के उत्तर और पूर्व में कई खदान स्थल हैं, जहां नक्काशी के विभिन्न चरणों में अधूरे वास्तुशिल्प टुकड़े पाए गए थे। खदानों से मंदिर स्थल तक नक्काशीदार स्लैबों को ले जाने के लिए बनाए गए एक बड़े ढलान वाले रैंप के अवशेष भी मौजूद हैं। खदानों से मंदिर स्थल पर लाई गई कई नक्काशियां स्थल पर छोड़ दी गई थीं। 20वीं सदी में एएसआई ने इन नक्काशी को एक गोदाम में स्थानांतरित कर दिया। तैयार मंदिर की विस्तृत वास्तुशिल्प योजनाएं आसपास की खदानों में चट्टानों पर उकेरी गई हैं। इन वास्तुशिल्प योजनाओं से संकेत मिलता है कि मूल इरादा कई और मंदिरों के साथ एक विशाल मंदिर परिसर का निर्माण करना था। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से भोजपुर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक बन जाता। 1300 से अधिक राजमिस्त्रियों के निशान मंदिर की इमारत, खदान की चट्टानों और गांव के 2 अन्य मंदिरों पर उकेरे गए हैं। इसमें मंदिर की संरचना के विभिन्न हिस्सों पर उत्कीर्ण 50 राजमिस्त्रियों के नाम शामिल हैं। अन्य चिन्ह विभिन्न प्रतीकों जैसे वृत्त, आच्छादित वृत्त, पहिया, त्रिशूल, स्वस्तिक, शंख और नागरी लिपि के अक्षरों के रूप में होते हैं। ये चिन्ह निर्माण में शामिल व्यक्तियों, परिवारों या संघों द्वारा पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा की पहचान करने के लिए थे।
यदि मंदिर पूरा हो गया होता तो अंतिम रूप देते समय निशान मिट गए होते। संरक्षण एवं पुनर्स्थापन 1950 तक नियमित वर्षा जल के रिसाव और पत्थर के आवरणों के हटाने के कारण इमारत संरचनात्मक रूप से कमजोर हो गई थी। 1951 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अनुसार इस स्थल को संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंप दिया गया था। 1990 के दशक की शुरुआत में ASI ने मंच और गर्भगृह की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत की और गायब सीढ़ियों को भी बहाल किया। 2006 और 07 के दौरान के मोहम्मद की देखरेख में ASI टीम ने स्मारक का जीर्णोद्धार किया। टीम ने संरचना में एक खोया हुआ स्तंभ जोड़ा और नए वास्तुशिल्प घटक के साथ छत को बंद कर दिया। इसके अलावा ASI ने मंदिर की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी बाहरी दीवारों पर मूल से मेल खाते नए पत्थर के लिबास लगाए। वास्तुकला मंदिर की विवरणात्मक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करते हुए ये स्पष्ट होता है कि यह एक महत्वपूर्ण और प्राचीन स्थल है। मंदिर का निर्माण 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े और 13 फीट ऊंचे मंच पर हुआ है। इसके मंच पर एक बड़ा लिंगम स्थित है, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक बनाता है। गर्भगृह के योजना में एक वर्ग शामिल है, जो बाहर की ओर में 65 फीट की माप और अंदर की ओर में 42.5 फीट की माप है। लिंगम का निर्माण 3 आरोपित चूना पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग करके किया गया है, जिसमें ये भव्यता और प्राचीनता का प्रतीक है। लिंगम की ऊंचाई 7.5 फीट है और इसका परिधि 17.8 फीट है, जो इसे एक विशालकाय मंच पर स्थापित करता है। गर्भगृह का द्वार 33 फीट ऊंचा है और प्रवेश द्वार पर अप्सराओं, गणों और नदी देवियों की मूर्तियां हैं, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक भव्य प्रतीक बनाती हैं। मंदिर की दीवारें खिड़की रहित हैं और बड़े बलुआ पत्थर के खंडों से बनी हैं, जो इसे विशेष और स्थायी बनाता है। अधिरचना के दौरान इसने अपने असली रूप में विश्वसनीयता और प्राचीनता को बनाए रखते हुए नक्काशीदार गुंबद की देखरेख की। इसके अलावा रैंप और आंतरिक व्यवस्थाओं के माध्यम से मंदिर ने संरचना और पहुंच की अपनी विशेषताओं को बढ़ावा दिया है।